एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। हम आज आप सभी के लिए पुनः कक्षा 10 अभ्यास अर्थात प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से भाग नंबर 5 लेके आए हुए हैं। चलिए देखिए इसमें हम क्या देखेंगे। घन, हमने अभी पिछले वीडियो में आपको घनाभ बताया था। अब हम क्या देखेंगे? घन। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आप जो है नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि खुद की बनाई नोट्स विश्व की सबसे अच्छी नोट्स होती है। ठीक, चलिए देखिए। घन 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। देखिए 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। और उसमें क्या था? 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक, ये आपका क्या है? घन है। तो देखिए 6 समान, देखिए ये आपका क्या है? वर्ग है। देखिए एक मिनट, जगह कम है। ये आपका क्या है? वर्ग है। ठीक, इसमें देखिए लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ठीक, तो ये आपका एक पृष्ठ हुआ। कितना हुआ? एक। फिर देखिए एकदम बीचों बीच। ठीक, अब देखिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये। ठीक, और फिर जितना बड़ा, मतलब सभी क्या होना चाहिए? बराबर। सभी क्या होना चाहिए? बराबर। ये आपका 2 पृष्ठ हो गया। देखिए हमारा थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन आप सभी क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। तो देखिए एक पृष्ठ ये वाला हो गया और एक पृष्ठ ये वाला हो गया। ठीक, और ये एक ये हो गया। ठीक, एक ये हो गया। ठीक, और एक ये हो गया। तो कुल कितने पृष्ठ हुए? देखिए ये वाला आपका एक हुआ। चलिए देखिए फिर से बना के दिखा रहे हैं, इधर बड़ा बनेगा। सभी भुजाएं इसमें समान होनी चाहिए। ठीक, एक पृष्ठ हो गया। अब दूसरा देखिए 2 हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया। अब देखिए ये आपका जो है 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 4, और ये 5, और ये 6। कुल घन में भी कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे हमारे पास घनाकार तो कुछ है नहीं, इसी को ही मान लेते हैं ना। तो देखिए ये सामने वाला 1 हो गया, और इधर का 2, और ऊपर का 3, नीचे का 4, इधर का 5, इधर का 6। कुल कितने पृष्ठ हुए? 6। लेकिन इसमें क्या है कि सभी जो है जो पृष्ठ हैं वर्गाकार, मतलब सभी पृष्ठ बराबर हैं। 6 के 6 पृष्ठ क्या हैं? समान। ठीक, अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है सब बराबर होती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होते हैं? बराबर। अर्थात कहने का मतलब है जितनी भुजाएं हैं सब बराबर होती हैं। जैसे देखिए कितनी भुजाएं हैं? घन में 12 भुजाएं होते हैं ना। घन में 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। जैसे देखिए अभी हमने दिखाया आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। तो घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। कितने कोने होते हैं? घन में 8 कोने होते हैं। जैसे आपके मतलब कहने का मतलब जो जैसे आपका घनाभ में था वैसे घन में भी
घन में भी कितने 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। देखिए, एक कोना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक। उसके बाद पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये। तो घन में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो आप एक चित्र बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे अब चलते हैं, सूत्र में देखते हैं आगे सूत्र क्या है। ठीक, नोट करिए इसको। हाँ, तो देखिए अब आगे चलते हैं घन के सूत्र में। ठीक, घन के सूत्र में अब हम देखिए, घन जैसे घनाभ का सूत्र होता था वैसे घन का भी सूत्र होगा, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए कुछ आपको थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन है वही। ठीक, तो देखिए ये आपका एक घन है, सॉरी अभी बना नहीं है, अभी तो ये क्या है, ये आपका घन है। ठीक, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है, चौड़ाई अब बी नहीं अब ए, और ऊंचाई भी बराबर है। तो सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि घन के आधार का क्षेत्रफल अगर हम कहना चाहें, तो घन के आधार का क्षेत्रफल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं घन के आधार का क्षेत्रफल। तो घन के आधार के क्षेत्र में फल में, देखिए घन के आकार का है नहीं, अगर ये इतना से कट के अगर पूरा बराबर होता तब घन के आकार का होता। ठीक, तो घन के आधार में देखिए नीचे जो आधार है, तो आधार लंबाई गुणित क्या होगा? लंबाई गुणित क्या होगा? चौड़ाई। तो लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए, मतलब सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए। तो क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, अर्थात ए गुणे ए। तो घन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे ए, अर्थात ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक, आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6a स्क्वायर। जैसे उसमें क्या होता था, उसमें आपका क्या होता था, इधर देखिए हम बताते हैं साइड में। उसमें क्या होता था कि 2 कोष्ठक में रहता था लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई LB धन BH धन HL, अर्थात क्या होता था, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इसमें क्या है? सब समान है, सभी भुजाएं समान है, इसलिए अगर हम यहाँ a रखें, b का मान भी a रखें, धन फिर b का मान है, फिर h का मान है, धन फिर h का मान है, फिर l का मान है, तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर और धन a का a में गुणा होता है तो a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर फिर a का a में गुणा a स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे? एक a स्क्वायर यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है। ठीक, एक k स्क्वायर ये है, k स्क्वायर है, k स्क्वायर है, जोड़ के क्या हो जाएगा? 2 गुणते 3 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा है जो क्या कहते हैं लेवल, वीडियो का लेवल बढ़ा लिया करें, जैसे साफ में दिखाई दे तो आप वीडियो का लेवल बढ़ा लिया करें। लिखा रहता है 144 240 360 ऐसे लिखा रहता है, 480, तो लेवल बढ़ा लीजिए 720 ऐसे कुछ रहता है। तो 3 दूनी कितना होगा? 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो देखिए कैसे आया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, अर्थात 6 गुणते भुजा, a क्या है? भुजा, तो 6 गुणते भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं। आगे देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे हमने इसको क्या कहा था? घन माना था, एक घन के आकार का है नहीं, घनाभ के आकार का है। ठीक, अगर इतना रहे तो घन के आकार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब इस तरफ का, इस तरफ का,
इस तरफ का और जो उस तरफ होगा, 4 दीवार हुई है, ऊपर नीचे का नहीं। ठीक, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल जैसे उसमें क्या था, उसमें क्या था, 2 कोष्ठक में नीचे का ऊपर का छोड़ के, 2 कोष्ठक में छोड़ के BH धन HL ये था। 2 कोष्ठक में चौड़ाई गुणते ऊंचाई धन ऊंचाई गुणते लंबाई था। ठीक, तो हम देखिए 2 यहाँ B की जगह A रखेंगे, H की जगह A रखेंगे, धन H की जगह A, L की जगह A, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर धन A स्क्वायर। तो ये जुड़ेगा 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, और बाहर करेंगे तो देखिए बुरा आ गया, 2 दूनी 4A स्क्वायर होगा। तो क्या आया, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। जैसे उसमें क्या था, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, तो लंबाई A है, चौड़ाई A है, ऊंचाई A है, तीनों का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, A गुणते A बराबर क्या हो जाएगा A क्यूब। सोचिएगा थोड़ा, नहीं तो जो हमने बोला है उसे लिख के समझिएगा। चलिए आगे, घन का विकर्ण होता क्या है, कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या फिर बांस, जितना ज्यादा लंबा रख सकते हैं जहां से जहां तक, वही क्या कहलाता है विकर्ण। जैसे इसमें विकर्ण कहें, भले घनाभ है चाहे घन हो, इस कोने से अगर हम ये कोने से देखिए इस एक कोने तक अगर हम रखेंगे तो सबसे यही हमारा क्या है विकर्ण। देखिए जहां जहां हमने पकड़ा है विकर्ण। एक घन में 4 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 4। एक घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं। तो ध्यान दीजिए, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 3 गुणते भुजा, या अंडर रूट में 3 है, उसमें क्या था अंडर रूट में L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ अगर आप रखेंगे L का मान A स्क्वायर धन A स्क्वायर धन A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जुड़ के क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा। काहे में रहेगा, यहाँ करणी में रहेगा। ठीक, और स्क्वायर से करणी जो है हट जाता है, या 2 बार करणी में है, तो क्या बचता है अंडर रूट में 3, A बाहर हो जाएगा, A बाहर हो गया, ये आ गया। ठीक, तो इसे खूब अच्छे से आप समझ के नोट करिए, और जो है इन सूत्रों को याद कर लीजिए। ये आपके कक्षा 10 में ही नहीं, कक्षा मतलब और जितनी जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपके मैथ में उपस्थित रहेंगे, बहुत जगहों पर ये काम आते रहेंगे, आपके हर एक कंपटीशनों में बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग इन सूत्रों को थोड़ा संक्षिप्त में लिखते हैं और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या है, घनाभ और घन के संक्षिप्त सूत्र। अभी आपने पिछले वीडियोज में देखा क्या, घनाभ और घन के बारे में देखा, बहुत सारी बातें बताई गई। अब आप सभी को घनाभ और घन के संक्षिप्त सूत्र बताए जा रहे हैं। ठीक, इनको आप याद कर लीजिए, ये आपके जो है सवालों में उपयोग किए जाएंगे, और इनके जो है उपयोग बहुत जगह होते रहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, घनाभ और घन के संक्षिप्त सूत्र। पहला सूत्र है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई गुणते चौड़ाई धन चौड़ाई गुणते ऊंचाई धन ऊंचाई गुणते लंबाई। इसका हिंदी भी आपको पिछले वीडियोज में मिल जाएगा, उधर पिछले वीडियोज में क्या है विस्तार पूर्वक है। ठीक, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में चौड़ाई गुणते ऊंचाई धन ऊंचाई गुणते लंबाई। फिर घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। फिर घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है
6a² अर्थात 6 गुणित भुजा का स्क्वायर। उसके बाद घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a² अर्थात 4 गुणित भुजा स्क्वायर। फिर घन का आयतन बराबर होता है a³ अर्थात भुजा क्यूब। फिर घन का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में 3, बाहर a है तो अंडर रूट में 3 गुणित भुजा, ये अंडर रूट में मत कर दीजिएगा आप लोग, या फिर इसको लिख सकते हैं a अंडर रूट में 3 भुजा गुणित अंडर रूट में 3। ठीक, तो आज आपका क्लास यहीं तक। आप सभी जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अन्य लोग भी जो है ये सब पढ़ सके और समझ सके और हमें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और हाँ, आप हमारे लिए ऊर्जा के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।